कस्टमर बोलता है कि आप ऑर्डर नहीं लोगे तो पेटी कर देंगे। कितना बार तो मारपीट भी हो चुका है। छोड़ दो, इस सबसे जीवन नहीं चलने वाला, इससे जीवन बेकार है। अगर शादी ब्याह भी करोगे तो कुछ जानेगा तो फिर क्या कहेगा, खाना पहुंचाने वाला जो खाना जो जुलवा में लेकर पहुंचाता है वही है का। बहुत कुछ कहता है। पेट के लिए तो कुछ भी करना होगा, काम आएंगे नहीं तो फिर खाएगा क्या। बात यही है ना, सुझलक रहा है। क्या कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए अब इसमें लगे हुए हैं। क्या दिक्कत है कुछ घर से दिक्कत, बस ऐसे कुछ नहीं। मजबूरी में आप करते हैं? जी किसी का इलाज वगैरह का? हाँ है कुछ ऐसा दिक्कत। गर्मी में ज़्यादा दिक्कत हुआ है। हाँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत, मन करता था कि नहीं करें, लेकिन फिर नहीं करेंगे तो पेट कहाँ से भरेगा। यहीं पे रहते बस रोड पे। इसी रोड पे? जी लू में ऐसे ही रहते हैं? जी जी जी, पेड़ के छाव के नीचे। पेड़ के छांव के नीचे लू लगता है उस समय, जब मई जून का समय होता पानी में ग्लूकोज वाला पाउडर मिला के रखे रहते हैं, पीते रहते हैं। है, नहीं पीते रहते। जैसा लगता है कि जैसे हम लोग कहीं अछूत हैं। अगर रेस्टोरेंट में भी अगर है कि अगर हम कहीं देखिए कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, अगर उसमें हम अगर चले जाएं, अंदर चले गए तो कहे कि नहीं बाहर रहो, गेट से बाहर रहो, ऐसे करो ऐसे करो। मतलब हमको लोग देखा जाता है कि जैसे इसी है। अरे हम भी तो अरे कस्टमर के बिहाफ में हम आ रहे हैं ना। अरे कस्टमर नहीं आया, हम आए हैं, हम लोग को भी तो थोड़ा सा है। राजधानी पटना के सड़कों पर मौजूद हैं और सड़कों पे आने का सबसे बड़ा वजह ये है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर जिन डिलीवरी बॉय से मंगाते हैं, क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा है कि उनकी ज़िंदगी कैसे होती है? क्या कभी आपने ये गौर किया कि वो जो डिलीवरी करने आते हैं बीच रास्ते में उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या आपने कभी ये सोचा कि उनके लिए सरकार या फिर उनकी जो कंपनी है वो क्या व्यवस्था कर रही है? कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए हम राजधानी पटना के सड़कों पर निकले और ये बोरिंग रोड का एरिया है और जिस रोड पे हम खड़े हैं यहाँ पर अनगिनत डिलीवरी बॉयज़ मिलेंगे, राइडर्स मिलेंगे जो कभी स्विगी का डिलीवरी करने जाते हैं, कभी जोमेटो का, तो कभी जेप्टो का, तो कभी रैपिडो का राइड यहाँ से उठाते हैं। ये इनका स्पॉट है। तो सबसे पहले हम इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी कहानी, संघर्ष कहानी को जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब हुसैन। कहाँ घर है? मैं राजापुर मैनपुरा। राजापुर के तरफ आप रहते हैं। कितने सालों से ये डिलीवरी का बॉय का काम कर रहे हैं? ये दिसंबर 2024 से कर रहे हैं। 2024 से 1 साल होने वाला है अभी। जी। एक मान लीजिए 8-9 महीने में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा है? चैलेंज तो कुछ नहीं, मतलब कि मेहनत तो बहुत है इसमें। कस्टमर लोग आ जाते हैं हमारे पास, कॉल करते हैं तो। अच्छा, जी। मतलब आप कहते हैं कि हम विकलांग हैं, हम ये चल रहे हैं, ट्राईसाइकिल लेके चल रहे हैं, सपोर्ट मिलता है कस्टमर की तरफ? हाँ हाँ मिलता है। हम वहाँ आईडी पे शो लिखा है कि हैंडीकैप है। हैंडीकैप है, जी। लिखा रहता है। जी। कितना डिलीवरी अब तक कर चुके, कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? एक दिन में 10-11 डिलीवरी कर देते हैं। 10-11 कर चुके हैं। जी। मतलब ये काम आपने शुरू किया, क्या सोच के शुरू किया डिलीवरी बॉय का काम? ये यूट्यूब पर हम बहुत सारे वीडियो देखे थे तो वहाँ से हमको आइडिया आया कि करना चाहिए। मंथली कितना कमा लेते हैं? अभी तो मंथली 15,000 से 16,000 कमा लेते घर परिवार चल जाता है 15 से? खुश हैं आप अपने काम से? हैं। अब नौकरी के लिए तो बहुत अप्लाई किए, बहुत कोशिश भी किए, नहीं हुआ तो क्या करें। फिर भी जोमेटो का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि रोजगार हम लोग को दिया। बहुत खुश है। खुश हैं आप? जी। खुश हैं। जी। विकलांग को होने का दुख होता है कभी कभी कि वे नहीं होते तो भाई वो और अब ज्यादा- जो ऊपर वाला जैसा बना के भेजा तो जीना तो पड़ेगा ना। क्या बच्चे हैं घर में? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुआ? क्यों नहीं किया शादी आपने? शादी जब होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। कितनी उम्र हो गई आपकी? 30 साल। 30 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ शादी? नहीं। करने की इच्छा तो होगी शादी। काहे नहीं होगी, जरूर होगी, लेकिन मिले तब ना। भगवान करे आपको मिले, अच्छी लड़की मिले जो आपको सपोर्ट करे हमेशा से। अभी तक कभी ऐसा कुछ हुआ कि लगा कि अरे यार मतलब बहुत दिक्कत है, छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे काम? एक तो विकलांग है, ऊपर से इतना बड़ा, इतना दूर दूर जाना पड़ रहा है। दिक्कत तो रोज होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई काम नहीं कोई है। ऐसा चैलेंज बताइए ना हमको जो मतलब लगा हो कि अरे बाप रे बहुत दूर है, नहीं जाएंगे, फिर सोचे कि ना पैसा है तो जाना पड़ेगा। गर्मी में ज्यादा दिक्कत हुआ है। हाँ। बहुत ज्यादा दिक्कत, मन करता था कि नहीं करें, हाँ। लेकिन फिर नहीं करेंगे तो पेट कहाँ से भरेगा। वही अच्छा, बात है। गर्मी में कहाँ रहते हैं आप लोग? आप लोग का कोई व्यवस्था है रहने का? कहीं नहीं, यहीं पे रहते बस रोड पे। हैं? इसी रोड पे? जी लू में ऐसे ही रहते हैं? जी जी जी, पेड़ के छाव के नीचे। पेड़ के छांव के नीचे लू लगता है उस समय, जब मई जून का समय होता पानी में ग्लूकोज वाला पाउडर मिला के रखे रहते हैं, पीते रहते हैं। है, नहीं पीते रहते हैं आप।
तो वो कभी चैलेंज, कोई ऐसा चैलेंज बताइए ना जो लगा हो कि अरे बाप रे बाप बहुत मतलब समस्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। क्या हम बताएं, मतलब तो एक साल के अंदर में कोई ऐसी कहानी कस्टमर से कुछ भी हुआ हो, कस्टमर बात नहीं समझा हो। एक जगह हुआ था तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था, कस्टमर नहीं आया तो। जी। तो मतलब झटका लगा आपको? नहीं, झटका क्या लगेगा हमको तो। अच्छा ये बताइए कि हम बहुत जगह सुनते हैं, ये तो मतलब बहुत फनी सवाल है कि जोमेटो बॉय या डिलीवरी बॉय ये कहता है कि हमको भूख लगा है, हम ये खाना खा लेते हैं, आप कैंसिल कर दीजिए। नहीं ऐसा तो कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ है। ये फ्रॉड, इसको फ्रॉड कहते हैं। ये करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आईडी बंद हो जाएगा आपका। ईमानदारी से 2 रुपये कमाइए, वही सही है। और आपको भूख लगे तो अपने पैसा से खाइए। अच्छा ये बताइए, प्रशासन और शासन कुछ मदद करता है आप लोगों का? हाँ, प्रशासन का भी कोई दिक्कत नहीं दिया, शासन को भी दिक्कत नहीं? कभी नहीं किया। और रास्ते पर खड़ा रहते हैं तो नहीं, और रास्ता क्लियर करवा देता कि इनको आगे जाने दीजिए। मदद मिलता है? हाँ, मदद कर देता। आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्रैफिक हो गया, आपको कस्टमर लोकेशन या रेस्टोरेंट लोकेशन, बहुत सारा है जो मतलब प्रॉब्लम तो झेलना होता ही है। क्या करें, फिर भी कर रहे हैं, कुछ मजबूरी की वजह से, कुछ घर। खुश होके नहीं करते हैं? देखिए, खुश हो गए तो खुश हो गए, बात तो अलग हो जाता है, खुश होना तो कुछ और बात होता है। इसमें खुश होने वाली बात तो है ही नहीं। कमा तो रहे हैं, बट कमा तो रहे हैं, लेकिन कितना इसमें झेलना पड़ता है। जैसे कि ट्रैफिक हो गया, राइड करना बहुत भारी पड़ता है इसमें। कितना दूर दूर तक जाते हैं? मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर जाते हैं। ये बताइए, कस्टमर से भी कोई, कस्टमर वगैरह से भी कुछ, कस्टमर वगैरह से कुछ समस्या होती है आपको? कभी कभी होती है ऐसी समस्या तो, लेकिन क्या करें, फिर भी करना पड़ता है। यही करना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो यहीं पे करना ही है। अब देखते हैं आगे और कुछ भी। अच्छा ये बताइए, कुछ व्यवस्था आप लोगों का सरकार के तरफ से या कंपनी की तरफ से कि आपको गर्मी के दिन में जब लू चल रहा होता है तब आप लोग को यहाँ पे रुकना है, एसी में रहना है, आप लोग को यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ये सब करना है, ऐसा कुछ सुविधा मिला? देखिए, मोबाइल चार्ज करने का तो ऐसा कि रेस्टोरेंट वगैरह में मिल जाता है चार्ज यूज करने के लिए। अगर एसी में बैठना होगा तो फिर तो काम नहीं कर पाएगा ना, कोई भी हो। अगर एसी में ही बैठना है तो फिर तो काम ही नहीं करे। गर्मी में दिक्कत होता है जब लू चलता है? दिक्कत तो होता है, बिल्कुल दिक्कत होता है, फिर भी काम तो करना ही है ना भैया। पेट के लिए तो कुछ भी करना हो, अगर काम आएंगे नहीं तो फिर खाएगा क्या? बात यही है ना। आंसू झलक रहा है। क्या कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए अब इसमें लगे हुए हैं। क्या दिक्कत है? कुछ घर से दिक्कत, बस वैसे कुछ नहीं। मजबूरी में आप करते हैं? जी किसी का इलाज वगैरह करा? हाँ, है कुछ ऐसा दिक्कत। इससे पहले जैसे कि मैं बीआरएस का काम करता था फरीदाबाद में, बहुत अच्छा काम करता था वहाँ। लॉकडाउन तो हुआ ही, तो आपको पता ही है, उससे सारे मेरा मतलब जो है कहानी खराब हो गया। मन नहीं किया फरीदाबाद जाने का? नहीं, अब इच्छा नहीं करता है। अब सोचता हूँ घर पे ही रह के कुछ ना कुछ करूँ। अभी फिलहाल इसमें कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद देखता हूँ। पटना में ही रहते हैं या फिर पटना में घर हुआ? नहीं, मेरा घर सहरसा हुआ। सहरसा, वहाँ पे मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पटना रहते जी जी। हैं? नजदीक है? हाँ, यहाँ से 200 किलोमीटर मैक्सिमम है। बाइक से ही चले जाते हैं? कभी कभी बाइक से भी जाते हैं, नहीं तो ट्रेन से तो है ही। शादी वादी हो गई है? हाँ सर, बच्चे हैं 2। पढ़ाई करवाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे पूछते हैं पापा क्या करते हैं? अब पूछता है तो बताते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई चोरी थोड़ी नहीं कर रहे हैं जो नहीं बताना है। क्या बताते हैं आप? क्या बताते हैं, स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं बस। तो वो सोचते हैं इस बारे में, आपके इस काम के बारे में कुछ सोचते हैं, अच्छा खराब? नहीं, बच्चा क्या, अभी छोटा है, वो तो क्या सोचेगा वो। समस्या ये है कि हर चीज़ में कटौती होता है। क्या? अब कोई कस्टमर केयर बात नहीं सुनता है, प्लस ये हो गया हेल्प सपोर्ट से बहुत काफ़ी बार टाइम देने के बाद मिलता है। फिर हर चीज़ में कटौती है। आपको डिस्टेंस पे 15 किलोमीटर रहेगा तो 100 रुपया मिलेगा, चाहे 90 रुपये मिलेगा, चाहे 95 मिल सकता है, ये भी हो सकता है। ये पे डिस्टेंस पे कोई पैसा नहीं है, फिक्स रेट नहीं आपको मिलेगा, कितना ही मिल सकता है। टिकट ड्राइव कीजिएगा तब उसके बाद 20 से 30 रुपया में आपको मिलेगा। उसके बाद भी आप कस्टमर केयर का फ़ोन लगाइएगा तो आपको प्रेशर दे के आपको डिलीवर करवाया जाएगा, ऑर्डर को धमकी दिया जाएगा, आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा। दूसरी बात, हर चीज़ में कटौती किया जाता है। इंसेंटिव में जो भी हो, चाहे पे आउट हो, हर चीज़ का समय समय पर दिन इंसेंटिव का पे आउट आता है, इंसेंटिव भी होता है। कितने साल का कर रहे हैं डिलीवरी बॉय? 5 साल हो गया। 5 साल का कर रहे हैं? किस कंपनी में काम कर रहे हैं? सिर्फ स्विगी में। सिर्फ स्विगी में। हम नहीं हुआ छोड़ने का? अब कोई विकल्प नहीं है, विकल्प रहेगा तब छोड़ सकते हैं। तो आप डिलीवरी बॉय ही बनने आए थे पटना, कि कुछ और कर रहे थे?
पढ़ाई करने आए थे तो फिर कुछ विकल्प नहीं, फिर एक मजबूरी हुआ। क्या पता पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दिए कि व्यक्ति गरीबी के कारण नहीं हो पाया। कितने घंटे का काम करते हैं? 8 से 9 घंटा, तो कमाई कितनी हो जाती है? 600 700 800। सही बताइए, गर्मी में, बरसात में, ठंड में कितना संघर्ष होता है आप लोगों का? काफ़ी संघर्ष होता है, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, सारा झेलना पड़ता है। कस्टमर का भी सुनना पड़ता है, चैट सपोर्ट के भी सुनना पड़ता है, हर चीज़ से सुनना पड़ता है। कस्टमर क्या बोलता है? कस्टमर बोलता है कि आप ऑर्डर नहीं लोडोगे तो पेटी कर देंगे। कितना बार तो मारपीट भी हो चुका है। मारपीट भी हुआ है? मारपीट भी हो गया है सर। अच्छा, आपके साथ हुआ है? हाँ, मेरे साथ नहीं और किसी के साथ हुआ है। वो लोग का भी हम साथ दिए। अच्छा, किस लिए मारपीट हुई? अब कहा कि ब्लॉक मेंशन नहीं है, ब्लॉक मेंशन नहीं था। बोले सर भाई आपका ब्लॉक मेंशन नहीं, तो बोला ब्लॉक मेंशन नहीं है, बोलेगा झूठ, देख लीजिए आकर। तो आया तो छाप चला दिया, तो छाप चला, उसका जवाब मिल गया, उससे दुगना जवाब उसको मिला था। उसको भी पीटा गया आपको? उसको पीटा गया नहीं, उसका भरपाई किया गया। कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो जो लगा हो कि बहुत संघर्ष है, बहुत दिक्कत हो रहा है, छोड़ देते हैं? हाँ, ऐसा हुआ है कि बाकी संघर्ष से छोड़ना पड़ता है। क्या हुआ? आप कुछ विकल्प मिल जाएगा तो छोड़ देंगे। क्या हुआ? होता है कि गरीबी ऐसा है कि आप क्या कर सकते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मीठापुर रहते हैं। रूम लेके? हाँ, रेंट पे रहते हैं। रेंट पे भी पे करते होंगे? कितना पे करते हैं? 6,000 रुपये। घर पे पता है कि आप डिलीवरी बॉय हैं? हाँ, सबको पता है, आधा को पता नहीं है। और खुश हैं कि नहीं आपके डिलीवरी बॉय? खुश नहीं रहता है। क्या कहते हैं घर पे? छोड़ दो, इस सबसे जीवन नहीं चलने वाला, इससे जीवन बेकार है। अगर शादी ब्याह भी करोगे तो कुछ जानेगा तो फिर क्या कहेगा, खाना पहुँचाने वाला जो खाना जो झुलवा में लेकर पहुँचाता है वही है का। बहुत कुछ कहता है। तो अपने काम से आप खुश नहीं हैं, क्या चाहते हैं आप? अच्छा बेहतर हो, इंश्योरेंस हो, हर चीज़ डेंटल बीमा हो, बहुत कुछ कहता है। तो अपने काम से आप खुश नहीं हैं, क्या चाहते हैं आप? अच्छा बेहतर हो, इंश्योरेंस हो, हर चीज़ डेंटल बीमा हो। विकलांग हैं आप पैर से, नहीं? हाँ सर। हाँ, तो इसी विकलांगता में भी आपको काम करना पड़ता है। हाँ सर, काम करना। किस चीज़ का आप उठाते हैं? हम सर स्विगी में काम कर रहे हैं सर। स्विगी में आप काम करते जी हैं? जी जी। बाइक रखे हैं, स्कूटी रखे हैं? हाँ सर, स्कूटी रखे हुए हैं। स्कूटी रखे हुए हैं। जी। कितना संघर्ष झेलना पड़ता है? सर अब क्या करें, अब तो भाई तो करना पड़ेगा ना। वही मॉर्निंग में निकलते हैं, सुबह में निकलते हैं 8 बजे, तो 12-1 बजे तक काम करते हैं। उसके बाद रूम पे चले जाते हैं। उसके बाद शाम में निकले 4 बजे के लमसम में, रात को 12 बजे तक काम करते हैं। और अपना कुछ दिन में पढ़ाई वगैरह भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं? हाँ सर, बीएड का तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ पैसा की ज़रूरत हो गया तो और थोड़ा सा फुल डे काम कर रहे हैं। तो घर पे बताए हैं कि ऐसे ही मतलब कर रहे हैं? नहीं सर, घर पे बता कर रहे हैं। गार्जियन कब तक अथी करेगा, है ना। कितना कमाई हो जाता है? कमाई सर देखिए, फुल डे करते हैं तो हो ही जाता है 8 से 1,000 रुपया तक ला। 800 से 1,000 मतलब रुपया। आपका है कि डिलीवरी उठाने पे है कि मंथली फिक्स है? मंथली नहीं है सर, कि जितना काम करिएगा, जितना डिलीवर करिएगा उतना। नहीं होता है कि ये सब छोड़ छाड़ दें, तैयारी पे लग जाएं? मन तो होता है लेकिन क्या करिएगा सर, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। 30 रुपया 40 रुपया ने 10 किलोमीटर तकला दूरी तय करे पड़ता है। पेट्रोल का मिलता है खर्चा? नहीं सर, उसी में होता है पेट्रोल, सब इसी में हो जाता है। सब उसी का होता है। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं पेट्रोल वाला? मेरा तो सर इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक। ये बताइए कि पटना में सोच के तो ये नहीं आए होंगे कि हमको यही काम करना है? कुछ और नहीं सर, सोच के तो नहीं है। कहाँ घर है? वो जहानाबाद जिला का। जहानाबाद से हैं। जी। अपने काम को आप कैसे मतलब प्यार करते हैं, मजबूरी में करते हैं? समझिए कि मजबूरी में करते हैं सर, क्या करें। अच्छा, क्या क्या समस्या? रूम भी मेंटेन करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई उधर भी देखना पड़ता है। समय मिलता है पढ़ने का आपको? बहुत कम मिलता है, 5 से 6 घंटा, 5 घंटा मिलता है। कितने बजे उसमें भी से कितना थके रहते हैं तैयो पढ़ते हैं। जी कितना बजे से कितना बजे तक डिलीवरी करते हैं? सर देखिए, मॉर्निंग में 8 बजे निकलते हैं तो 12 बजे तक ला, फिर शाम को 5 बजे से निकलते हैं। हाँ सर, तो रात को वही 10 बजे तक करते हैं। अच्छा, क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है? आप तो खैर विकलांग हैं, डिलीवरी जल्दी पहुंचाना है। समस्या सर बहुत झेलते हैं। अब देखिए, कहीं पर बारिश में कहीं पर गड्ढा भी रहता है तो पार करना पड़ता है गाड़ी को हिला करके। और पूरा रात की आउटी साइड में एकदम पूरा दे देता है, वहाँ भी जाना होता है। अब नहीं जाइएगा तो फिर आपको पैसा मिलेगा नहीं, पिछला पेमेंट भी फंस जाएगा। तो हर हालत में जाना होता है। ये सब कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम सुनसान आउट जगह पर भेज देता है, वहाँ पर भी जाना है तो जाना है हर हालत में।
रातों में भी जाते हैं? हाँ सर, रात में भी जाना पड़ता है। तो विकलांग हैं तो देरी थोड़ा हो जाता होगा, या फिर लोग कहते हैं कि छत पे आ जाइए, सीढ़ी पे आ जाइए, अपार्टमेंट में हैं, तो ये सब झेलना पड़ता है? हाँ सर, झेलना तो पड़ता है, जाना पड़ता है। कोई कोई हैं जो बोलते हैं रुक जाइए हम आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर हैं जो बुलाते हैं तो जाना पड़ता है सर। कभी कोई ये किसी से कोई विवाद भी हुआ किसी कस्टमर से आपका? नहीं सर, विवाद तो नहीं हुआ सर। नहीं सर, बिहेव थोड़ा बना के रखते हैं। हाँ सर, इसमें भी है विवाद कि रेटिंग मिलता है बिहेवियर पर? हाँ रेटिंग मिलता है। आपका आनंद कुमार, आनंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम मनेर साइड से हैं। मैंने जी। पटना में डिलीवरी बॉय का काम आप करते हैं? जी जी, किस किस कंपनी का डिलीवरी का उठाते हैं? हम तो अभी जोमेटो हैं, कुछ दिन तक स्विगी किए थे उधर। दोनों में से कौन बेहतर आपको लगता है, कमाई के दृष्टिकोण से, सुविधा के दृष्टिकोण से? अब दृष्टिकोण देखा जाए तो जैसे पैसा हम लोग को तो, और हम लोग तो आए हैं यहाँ काम करने तो पैसा के लिए, तो पैसा स्विगी में ज़्यादा अच्छा मिलता है। जोमेटो में क्या है कि अब अगर हम 10 ऑर्डर काम किए तो हमको तो कम मेहनत करना पड़ा, पैसा हमको उतना ही मिला। इसमें हम 15 ऑर्डर मारे, हमको पैसा उतना मिला, तो थोड़ा सा परेशानी इसमें हम लोग को ज़्यादा होता है। हाँ, और यहाँ समस्या ये है कि हम लोगों को कि हम अब आपके पास अगर आपको ऑर्डर गिर गया तो आपको देना है। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या समस्या, किस तरह से आप जा रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए कोई देखने वाला है नहीं। क्या क्या समस्या आप लोग झेलते हैं? अब समस्या ये है कि अगर मान लिया कि अगर आपको यहाँ से 500 मीटर दूर जा रहे हैं और पानी लगा हुआ है, तो कस्टमर भी कहेंगे कि ना हमको आइए, कस्टमर भी सुनने को तैयार नहीं है। कंपनी कहेगा कि नहीं आपको देना है, पहला समस्या है। दूसरा क्या है कि अगर सड़क पर आप चल रहे हैं, अगर आपको जान जाएगा कि ये डिलीवरी बॉय है, तो सड़क का भी आदमी आपको मैंने इग्नोर करके चलेगा, किसी तरह से सोचेगा कि क्रैश कर दें, दबा दें, आपको कहीं इज्जत मिलने वाला नहीं है। अब इसी कारण से थोड़ा सा समस्या होता है। अब पब्लिक सपोर्ट कहीं नहीं, सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग अलग दृष्टि से आप लोग को देखते हैं। हाँ, अगर जैसे लगता है कि जैसे हम लोग कहीं अछूत हैं। अगर रेस्टोरेंट में भी अगर है कि अगर हम कहीं देखिए कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, अगर उसमें हम अगर चले जाएं, अंदर चले गए, तो कहेगा नहीं बाहर रहो, गेट से बाहर रहो, ऐसे करो वैसे करो। मतलब हमको लोग देखा जाता है कि जैसे इसी है। अरे हम भी तो अरे कस्टमर के बिहाफ में हम आ रहे हैं ना। अरे कस्टमर नहीं आया, हम आए हैं, हम लोग को भी तो थोड़ा सा है। मान लीजिए जिस रेस्टोरेंट से आप उठा रहे हैं वो तो नहीं, रेस्टोरेंट वाले भी ना हम लोग के साथ वैसा करते हैं। अच्छा, वो भी वो रेस्टोरेंट वाले भी कहेंगे कि ना आपको कहेंगे कि ना इधर से आना है, उधर से आना है, सामने से नहीं जाना है। अब बहुत सा बात है, वो खिड़की बना दिया जाएगा, वहीं पर खड़ा रहिए, वहीं पर मिलेगा। आप किसी भी से पूछ सकते हैं, ऐसा बहुत सब जगह ऐसा होता है। समस्या ये है। कितना दुख होता है ये सब जब आप सुनते हैं? इसी कारण से तो हमको करने की इच्छा नहीं होती है। हम बहुत मन होता है कि ना आप नहीं करेंगे, दूसरा काम देखेंगे। अब जब से काम कर रहे हैं तब से परेशानी तो है ही। अच्छा, इधर सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट आप लोग को मिलता है? जैसे कई शहरों में ये एक आया है कि भाई जो भी डिलीवरी बॉय होंगे या जो राइडर्स होंगे उनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाया जाएगा, उसमें चार्जिंग पॉइंट होंगे, वॉशरूम होंगे, एसी के कमरों में बैठेंगे, मतलब आराम करने का एक जगह बनेगा। तो बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कुछ या नगर निगम की तरफ से? नहीं, मेरे पास तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोग को कोई ऐसा सुविधा नहीं है। और रही बात कंपनी की तरफ से, तो कंपनी की तरफ से ऐप में बनाया गया है कि रेस्ट पॉइंट, एक रेस्ट पॉइंट रहेगा, आपको मिलेगा। तो रेस्ट पॉइंट भी रहता है तो वो रेस्टोरेंट का ही रहता है। अच्छा, किसी रेस्टोरेंट जैसे मान लीजिए पिज्जा हट है या फलाना है, तो आपको रेस्ट पॉइंट बना दिया जाएगा, फलाना जगह जाना है। अब कंपनी कहेगी कि हाँ वहाँ जाकर रेस्ट करना है, और रेस्टोरेंट में गए तो फिर आपको वही स्थिति है, बाहर खड़ा रहना। हाँ, तो मतलब नज़र में हमको मिलना कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हाँ है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं, मतलब ओवरऑल महीने का अगर देखा जाए तो एक मिनिमम कितना? अब हम लोगों का जैसे अगर टोटल सैलरी मतलब इनकम हम लोग का होता है तो 28 से 30 हज़ार तक हम कमाते हैं। उसमें मेरा सारा खर्चा है, गाड़ी है, पेट्रोल है, रहना सहना जो भी है सब इसी में है। मतलब मंथली का 28 से 30 हज़ार रुपये? हाँ, होता है। तो पर मतलब जब आप उठाते हैं डिलीवरी तो उसका होता है कि फिर जो महीने का आपका फिक्स है? महीने का होता है, फिक्स ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जितना अगर हम रेगुलर 10 से 11 घंटा काम करते हैं।